जी माँ माँ करते रहते हैं। हाँ। इसका प्रश्न उत्तर हम कैसे दें? वाह वाह, बहुत अच्छी। ये तालियां बजाओ, ये है, समझ गए हो? ये प्रताप हमारे सचिव भी हैं और समाज की सेवा में अग्र भूमिका ये की, आप सब समझते हो। सुनो, बहुत अच्छा सवाल किया, ध्यान से सुना, ये तुम सबसे प्रश्न करते होंगे। कितना गजब का सवाल किया है उसने कि मां क्या है, यू कखन आयु मां। हमारे यहां हर चीज के 3 उत्तर है। एक व्यावहारिक उत्तर है, एक वैज्ञानिक उत्तर है और एक शास्त्रीय उत्तर है। और इस बात के भी हम तीनों उत्तर देंगे। पहले हम वैज्ञानिक उत्तर देते हैं। हम लोग दिल्ली में, ध्यान से सुनना, गौ कथा बोल रहे थे, एक भाई मशीन लेके आया और उसने कहा कि गुरुजी जितने भी शब्द बोलो हम उस शब्द का औरा नाप लेते हैं। ध्यान से सुनना कि इस शब्द का क्या औरा है, और आप जितने शब्द आप बोलेंगे मैं नापूंगा, उन शब्दों का औरा नापूंगा। तो हमने भी जितने मंत्र हमको आते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ग्रीं ग्रीं चामुंडाय विच्चे, लगभग गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओंकार, राम हरि कृष्ण। तो वो मशीन बता रही थी, किसी पर वो मशीन 4 मीटर गई, किसी पर 6 मीटर गई। जब हमने ओंकार का उच्चारण किया तो 10 मीटर गई वो मशीन, 10 मीटर। उसके बाद हमने आखिर में बोला, क्या बोला, जरा हाथ खड़ा करके बोलो, तो 26 मीटर गई वो मशीन। तो बोलो वैज्ञानिक उत्तर मिल गया प्रताप। मशीन ने सबसे बड़ा औरा किस शब्द का बताया? जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो। ये तो हो गया वैज्ञानिक उत्तर। अब शास्त्रीय उत्तर सुनो। हमारे इस भूमंडल के सबसे पहले कवि कौन से हैं? जल्दी बोलो, सुना सुना माता लोग, कौन से हैं? जल्दी बोलो। आदि कवि कौन है? पहले नंबर का कवि कौन है? वाल्मीकि। हाथ तालियां बजाओ इनके लिए। वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर, वो अपना वो आराकोट बनार में नहीं बह रही हो, टोंस टोंस, उस नदी के किनारे पर संध्या वंदन कर रहे थे सुबह सुबह। सुनो, और एक पक्षी होता है हमारे देश में, उसको संस्कृत में क्रौंच बोलते हैं और हिंदी में चकुआ बोलते हैं। तो चकुआ और चकुई की एक विशेषता होती है कि वो रात को इकट्ठे नहीं रहते हैं। जैसे नदी के उस पार एक रहेगा और नदी के इस पार एक रहेगा, और जैसे रात खुलेगी सूर्योदय होगा, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो चकुआ और चकुई सुबह होते ही, सूर्योदय के होते ही इकट्ठे हुए उस पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे तमसा नदी के तट पर कौन बैठे हुए थे? वाल्मीकि ऋषि। और जैसे वो दोनों इकट्ठे हुए, इतने में एक शिकारी आया और उसने जोर से बाण मारा और चकुआ धरती पर गिर पड़ा। और जैसे ही चकुआ चिल्लाता हुआ नीचे धरती पर गिरा, तो वाल्मीकि जी की संध्या वंदन कर रहे थे, आंखें खुल गई और उन्होंने वो जो करुणामय दृश्य देखा, अचानक उनका हृदय पिघल गया और पिघले हुए हृदय से दुनिया का, संसार का, ब्रह्मांड का पहला श्लोक निकला। और उस पहले श्लोक का जो पहला शब्द था वो मां था। क्या था? इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से दुनिया का सबसे पहला शब्द कौन सा है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उत्तर दे दिया, शास्त्रीय दृष्टि से भी उत्तर दे दिया, अब व्यावहारिक दृष्टि से उत्तर देंगे। व्यवहार में दुनिया में सबसे बड़ी कौन है? बोलो। और जब पैदा हुए तो तुम्हारे मुख से क्या निकला? और गाय क्या बोलती है? हाथ खड़ा करके बोलो। तो बोलो, दुनिया का सबसे पहला और सबसे पावरफुल शब्द मां हुआ कि नहीं हुआ?
तो इस शब्द का उच्चारण करना दुनिया के हित में है कि नहीं? और भी कई प्रमाण हैं, जैसे महाभारत के अंदर, ध्यान से सुनो, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, सवाल जवाब, सवाल इसका गजब का है। जब अर्जुन वहां था विराट नगरी में और नपुंसक बना हुआ था, तो दुर्योधन ने गौधाम में आक्रमण करा दिया, मैंने गायों पर आक्रमण कर दिया। तो जैसे ही उसने गायों पर आक्रमण करवाया तो गौएं रंभाई, क्योंकि गौएं क्या करती है, रंभाती हैं, और घोड़े क्या करते हैं, हिन हिनाते हैं, बकरी क्या करती है, मिमियाती है। आ गई समझ में? तो गाय रंभाती है तो कैसे रंभाती है, जरा जोर से बोलो। तो गौएं जब रंभाई तो क्या शब्द निकला? और वो जो भारत था, अर्जुन था, वो कौन है, भारत है, और वो क्या बना हुआ था, नपुंसक, और उसका नपुंसकपना खत्म हो गया। किस शब्द को सुन करके? हाथ खड़ा करके करो। तो इसका मतलब है इस देश का जो नपुंसकपना है वो कौन सा शब्द दूर करेगा? तो बोलो आज के बाद कौन सा शब्द बोलोगे? बोलो वहां शब्द सही है कि गलत है? मिल गया उत्तर कि नहीं मिला? संतुष्ट हो कि नहीं हो? बोलो गौ माता की हर हर